हेलो एवरीवन। तो आज हम पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स से, जो कि किसी भी इंटरव्यू में, जब भी आपको एक इंटरव्यू देते हो, ऑनलाइन इंटरव्यू, तो वन टू वन जो भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये बिल्कुल मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, ज़ीरो लेवल से, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कभी ना कभी किसी इंटरव्यू में आ जाते हैं। ये कोडिंग टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये लाइव इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो भी पाइथन बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है, मतलब अभी उसने सब चीज़ें पढ़ ली हैं, पर अभी उसे नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उन सब के लिए ये मेरी पाइथन प्लेलिस्ट में पाइथन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट नंबर डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, तो डिफरेंट नंबर डेटा टाइप्स हमारे पास क्या है? हमारे पास, हम उसको बता सकते हैं कि एक तो हमारे पास है इंटीजर, एक हमारे पास है फ्लोट। ओके, और एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हो गया मेरा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इन सब पे टाइप प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट ए इज ऑफ टाइप, और टाइप ए, और इसके बाद में तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा बी सी, ये जाएगा पी, ये जाएगा सी। ओके, और इसको फिर मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ऐसे आप देख सकते हो मेरे पास डिफरेंट नंबर डेटा टाइप्स इन पाइथन आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन नंबर्स इन पाइथन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे कि दो नंबर्स को ऐड करना एडिशन, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्शन, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर डिवीजन करना, रिमाइंडर निकालना, एक्सपोनेंट करना, या फ्लोर डिवीजन करना। फ्लोर डिवीजन क्या है? मतलब कि उसका इंटीजर डिवाइड हम करते हैं, मतलब किसी भी नंबर को हमने अगर दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो सिर्फ हमें इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए आंसर, ना कि पूरा, मतलब जैसे लाइक इफ़ आई डिवाइड 10/3, तो आंसर मेरा 3 आना चाहिए, ना कि 10.33। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इंट इनपुट इंटर नंबर, फिर हम बी इंट इनपुट इंटर नंबर। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बताता भी चलता हूँ कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअली क्या था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इनपुट फंक्शन लिया है दैट टेक्स डेटा फ्रॉम console at रन टाइम एज स्ट्रिंग। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरे इनपुट आएगा, ठीक है, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। उस स्ट्रिंग को मैं
कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर फॉर्मेट में। ठीक है, ये भाई साहब क्यों आ गए? हाँ, अब अब मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। तो अर्थ ये कोट्स क्यों लगाते हैं? हम कोट्स हम लगाते हैं ताकि कोई भी हम स्ट्रिंग को लिख सकें। ठीक है, एडिशन ऑफ ए एंड बी, इसको मैं कैसे करूँगा? ए मैंने एक नंबर लिया है, मैं उसमें बी ऐड कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे प्रिंट करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, तो मैं कर दूँगा ए माइनस बी। फिर मुझे प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑफ ए टू ए एंड बी, है ना? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? ए इंटू बी। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंट डिवीजन, डिवीजन करना है मुझे, डिवीजन ऑफ ए बाय बी, मतलब ए को डिवाइड करूँगा मैं बी से। वो उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है ये। ठीक है, जो स्लैश होता है वो डिवीजन का सिंबल होता है। अब नेक्स्ट है प्रिंट रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी, मतलब जब मैं ए को बी से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर आता है? तो वो कैसे पता चलेगा मुझे? ए और ये परसेंटेज का साइन और बी। ठीक है, तो ये मुझे रिमाइंडर दे देगा। और अब मुझे चाहिए प्रिंट दी एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैं कर सकता हूँ ए, दो बार मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और बी, इसका मतलब क्या होगा? ए की, ए की को हम पावर देंगे बी की। ठीक है, मतलब टू रेस टू पावर टू करोगे तो आता आता है फोर, तो टू मेरा ए है, बी भी मेरा टू है। अभी करके देखेंगे, जब हम ए और बी की वैल्यूज़ डालेंगे ना, तो ये सारी एक एक बारी में सब चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, और आखिरी मेरा है प्रिंट फ्लोर डिवीजन ऑफ ए एंड बी। तो ए बी, ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ। तो अब ये मुझसे नंबर पूछेगा ए, तो पहला मैंने नंबर दिया है, क्या दूँ नंबर? मैं एक थ्री दे देता हूँ, दूसरा नंबर मैं फोर दे देता हूँ। तो अब मेरे पास आंसर आ गया है थ्री प्लस फोर सेवन, थ्री माइनस फोर माइनस वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी 12, डिवीजन होगा तो 0.75, रिमाइंडर होगा, क्या रिमाइंडर होगा? थ्री। थ्री क्यों रिमाइंडर होगा भाई? फोर से तुम डिवाइड करो, कभी होगा ही नहीं ना डिवाइड थ्री। एक्सपोनेंट थ्री की पावर फोर करो तो 81 आएगा, फ्लोर डिवीजन ज़ीरो। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट, concatenate and print a string and accessing substring from a given string। ठीक है, तो क्या करना है हमें? पहले तो हमें, पहला है कि हमें एक तो क्रिएट करनी है स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, उसको प्रिंट करना है, और हमें एक्सेस भी करना है सब स्ट्रिंग को। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम पहली स्ट्रिंग लेते हैं, इनपुट, एंटर दी फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, एस टू, इनपुट, एंटर दी सेकेंड स्ट्रिंग।
ये बाद प्रिंट फर्स्ट स्ट्रिंग जो कि है S1। फिर प्रिंट, क्या प्रिंट, सेकेंड स्ट्रिंग जो कि है S2। अब मुझे दोनों को कनकैटिनेट करना है। कनकैटिनेट का मतलब होता है दोनों को जोड़ना है। concatenations of two strings। ओके, तो वो मैं कैसे करूँगा, S1 प्लस S2। ओके, और अब अगर मुझे कोई सब स्ट्रिंग निकालनी है उसके अंदर से, तो हम सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर से हमें कोई स्ट्रिंग निकालनी है तो एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो मैं स्लाइसिंग करूँगा जिसमें फर्स्ट इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स के बीच का एलिमेंट निकालूंगा मैं। ठीक है, तो अब मैं इसका इनपुट लेता हूँ। तो इनपुट में मैं फर्स्ट स्ट्रिंग लेता हूँ कंप्यूटर, सेकंड स्ट्रिंग लेता हूँ मैं साइंस। तो अब मैं एंटर करता हूँ। तो पहला स्ट्रिंग था मेरा कंप्यूटर, सेकंड स्ट्रिंग था मेरा साइंस, तीसरे में मैंने कंकैटिनेट कर दिया दोनों को, और मेरा सब स्ट्रिंग मैंने जो फर्स्ट और फोर्थ तक लिया था। फोर्थ जो होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो फर्स्ट इंडेक्स में ओ था, एम था, थर्ड पे पी था, यू आएगा नहीं। तो हमारे पास OMP आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, अगर है तो मुझे बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट द करंट डेट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। मतलब हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि आज की डेट बताए इस फॉर्मेट में। कैसे फॉर्मेट में, पहले आए कौन सा डे है, फिर आए कौन सा मंथ, फिर आए डेट, फिर आए हमारा टाइम, और उसके बाद हमारा जो भी GMT स्टैंडर्ड है, जैसे यहाँ पे IST है इंडिया में, और फिर हमारा ईयर आ जाए। तो ये हमारा इस फॉर्मेट में आना चाहिए। ओके, तो अब हम ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए एक होता है टाइम मॉड्यूल, इम्पोर्ट टाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। क्यों, क्योंकि आगे जाके हम चाहे डेटा साइंस हो कहीं पे भी, यहाँ पे भी हमें टाइम चाहिए होता है अपने सिस्टम से, तो हम इसी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एल टाइम इक्वल टू टाइम डॉट, ये मैं टाइम मॉड्यूल में अपना लोकल टाइम रहा हूँ फंक्शन। तो मेरे पास अब लोकल टाइम आ गया है, फिर मैं उसे प्रिंट करूँगा। प्रिंट कैसे करूँगा, एल टाइम, सॉरी, मैं करूँगा टाइम डॉट HTRF। ठीक है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है टाइम का, उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। फिर अब मुझे पहले चाहिए है वीकडे का नाम। तो वीकडे को नाम प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए होता है ए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड्स है, मैं एक स्टैंडर्ड भी यहाँ नीचे इसके साथ लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, कि जब हमें वीकडे चाहिए होता है, ओके, वैसे कभी याद करने के लिए बहुत इजी है, बस जाके
STRF टाइम डॉट ऑर्ग करके एक पेज है, उसको आप खोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ खोल रहा हूँ तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से कोड का मतलब क्या है। मतलब जैसे परसेंटेज ये मैं जो बता रहा था, तो वो आपको वीक डे एज लोकल एब्रीवेटेड नेम बताएगा। ठीक है। तो कभी भी आपको कुछ भी इसमें से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में अपना आंसर चाहिए है, आप सीधे क्या करो, आप सीधे STRF टाइम डॉट ऑर्ग पे जाओ और वहाँ से गेट दी कोड। ओके। सो अभी हमें कैसे चाहिए था, हमें चाहिए था कि पहला वो हमें जो है डे बताए, फिर मंथ बताए। मंथ के लिए हमें क्या करना होता है, मंथ के लिए हमें बीच करना होता है। फिर हमें वो डे बताए ऑफ मंथ ऐसे डेसिमल। ठीक है। तो मैं इसे कर रहा हूँ टी। और फिर हमें क्या चाहिए है, फिर हमें चाहिए है कि वो आर बताए हमको कि कौन सा आर है ये। ओके। और फिर वो हमें बताए कौन सा मंथ है, ओ सॉरी, कौन सा मिनट चल रहा है। फिर बताए, मैं कोलन लगा रहा हूँ क्योंकि बीच में कोलन दिया हुआ है सबके, इसलिए। और फिर हम बताएंगे एस से कि कौन सा सेकंड है ये। यहाँ पे कैपिटल एस होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद और क्या चाहिए हमें, एक हमें जोन, टाइम जोन चाहिए। तो टाइम जोन बताने के लिए हम परसेंटेज कैपिटल जेड करेंगे। और हमें साथ में उसके बाद हमें पता होनी चाहिए कौन सी सेंचुरी है, तो उसके लिए हम परसेंटेज वाई कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फॉर्मेट तो तैयार हो गया, लेकिन अब इस फॉर्मेट में क्या चीज़ प्रिंट करनी है, जो हमारा लोकल टाइम है उसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो ये मैं आप लोग के रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, इट रिटर्न्स दी फॉर्मेटेड टाइम। ओके। तो अब इसको प्रिंट करते हैं। ये देखो, टू 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 टू। ये हमें बता रहा है मंडे जनवरी 02/18/39 UTC 2023। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि ये UTC क्यों बता रहा है। एक्चुअली मैं इसे इस समय अपने लोकल सिस्टम में नहीं चला रहा हूँ, मैं इसे चला रहा हूँ गूगल कोलैब में। तो गूगल कोलैब में जहाँ पे भी ये सर्वर जिससे मेरा सिस्टम कनेक्ट होगा, वहाँ पे ये जनवरी 2 हो रहा है इस वक्त, और 6:30 बज रहे हैं। अगर मेरे टाइम पे देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि मेरा तो अभी 12:10 हो रहे हैं, वो भी 3 जनवरी 2023 के। ओके। तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोकल सिस्टम में यही कोड रन करते तो यही आंसर आता आपका। ओके। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है हमारा लिस्ट्स का। ठीक है। आप सबको लिस्ट तो पता ही होगा। तो लिस्ट में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लिस्ट में है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अपेंड एंड रिमूव लिस्ट्स इन आइटम इन पाइथन। तो आपको पता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लिस्ट बनाते हैं माई लिस्ट इक्वल टू, ये तो तरीका हो गया एम्प्टी लिस्ट बनाने का। और अगर मुझे कोई लिस्ट बनानी है प्री डिफाइन, तो मैं उसमें ऐसे एलिमेंट्स भर सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। ओके। तो ये मेरी माई लिस्ट, हम मैंने लिस्ट तो बना ली है, अब मुझे इसमें अपेंड करना है। तो अपेंड मैं कैसे करूँगा, मैं माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड मतलब एक एलिमेंट ऐड करना। मैं इसमें 4 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर देगा। मैं अपनी ओरिजिनल लिस्ट को फिर यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा।
ठीक है, तो पहले मेरी माई लिस्ट थी 1 2 3, अब मेरी माई लिस्ट हो गई है 1 2 3 4। ठीक है, कोई डाउट? डाउट नहीं? वेरी गुड। अब मुझे अपने लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है हम रिमूव मेथड यूज़ करें, जो कि एक गिवन आइटम को निकाल देगा, या फिर हम पॉप मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो उस आइटम को निकालेगा जिसका हमें इंडेक्स हम बताएंगे। और पॉप मेथड हमेशा आखिरी एलिमेंट निकाल देता है अगर कोई भी हमने इंडेक्स नहीं बताया होगा। ठीक है, वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे इसमें से पहले मैं बताता हूँ आपको रिमूव के बारे में। माई लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव में क्या होता है, रिमूव में मुझे उस एलिमेंट को डालना होता है, जैसे कि इसमें है 4। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अगर, प्रिंट माई लिस्ट, तो कैसे तो ये मुझे क्या आंसर देगा, ये मुझे आंसर देगा 1 2 3। ओके, और अगर फिर से मैं इसमें माई लिस्ट डॉट पॉप करता हूँ तो क्या होगा, अब मैंने माई लिस्ट में कोई भी इंडेक्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, 1 2 3, वो तो खैर आपको पता ही है। तो अगर मैं अब प्रिंट करूँगा तो ये देखो, लास्ट एलिमेंट 1 2 निकल गया इसमें से। ओके, और अगर मैं इंडेक्स बता देता हूँ, माई लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स 0, फिर मैं प्रिंट करता हूँ अपनी माई लिस्ट, तो इसमें से निकलेगा, फर्स्ट एलिमेंट निकल गया जो कि हमारा ज़ीरोथ एलिमेंट होता है। ओके, ठीक है, तो अगर हमने कोई इंडेक्स नहीं दिखाया है तो इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट इफ इंडेक्स गिवन, रिमूव द इंडेक्स एलिमेंट। ठीक है, अब अगर मुझे अपनी लिस्ट डिलीट ही करनी है तो मैं सीधे डेल माई अंडरस्कोर लिस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इससे मेरी लिस्ट पूरी डिलीट हो जाएगी। फिर अगर मैं माई लिस्ट करता हूँ तो एरर थ्रो हो जाएगा कि नेम माई लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बहुत सिंपल फंक्शन है, ये बहुत ही रेयरली आता है लिस्ट का क्वेश्चन ऐसा, मतलब जो मैंने आपको बताया, बट फिर भी जस्ट फॉर योर क्लैरिटी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। ओके, तो अगला हम करते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करें हम, तभी तो हम बिल्कुल बेसिक डेटा टाइप्स के क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो बेसिक डेटा टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं टपल का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अभी हमने लिस्ट कर लिया, हम टपल का क्वेश्चन कर लेते हैं। टपल के क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट वर्किंग विद टपल्स इन पाइथन। हालांकि ये बहुत बड़ा जेनरिक सा क्वेश्चन है, पर ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे टपल बनता है। ठीक है, तो जैसे मुझे एक एम्प्टी टपल बनाना है,
तो उसको मैं लिख देता हूँ माई टपल। ओके, और फिर मैं उसको ऐसे ब्रैकेट बना सकता हूँ। अब मैं प्रिंट करूँगा माई टपल, एम्प्टी टपल प्रिंट हो गया। अब मैं इसमें टपल में टपल हैविंग इंटीजर्स बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा? मैं टपल 1, 2, 3, ठीक है। फिर मैं इसे प्रिंट कर दूंगा माई अंडरस्कोर टपल। ओके, ओ मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो ये हो गया टपल मेरा। मैं पुरानी वीडियो में वैसे एक बार पाइथन फंडामेंटल्स में ये चीज़ें बता चुका हूँ। एक तरह से बस ये उसका रिकैप ही है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं वो इंटरव्यू में। ठीक है, तो सिंस आज का टॉपिक इंटरव्यू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उसी पे स्टिक करना चाहिए, रादर देन मैं बेसिक्स आपको बताऊं। बेसिक्स के लिए हम दूसरी वीडियो डाल देंगे, बट अभी हम देखते हैं कि हम कौन से सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझको। ये है वो क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो हम 3 नंबर्स का इनपुट लेंगे। ठीक है, 3 नंबर्स का हम इनपुट कैसे ले सकते हैं? इनपुट 3 नंबर्स कैसे लेंगे हम? num1 इक्वल टू इंट इनपुट के एंटर दी नंबर, एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 बार, क्योंकि मुझे तीनों में से लार्जेस्ट निकालना है। तो ये रहा फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड नंबर। तो 3 नंबर मेरे पास आ जाएंगे, num1 num2 num3। ठीक है, अब मुझे इसमें से निकालना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमारे इफ होते हैं उनका यूज़ होगा। तो मैं चेक करूँगा num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एंड यूज़ करने से अच्छा है हमें ये वाला एंड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बिटवाइज ऑपरेटर है और मेरे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, ट्रू ट्रू और फॉल्स। ओके, तो उनका कंपैरिजन मुझे इसके थ्रू करना चाहिए। 1 इज़ ग्रेटर देन num3, मतलब वो दोनों से बड़ा है। कोलन लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, लार्जेस्ट इक्वल टू num1 करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे अगले में elif elif में क्या लिखेंगे? num2, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर है। इफ num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num1 num2 इज ग्रेटर देन num3, तो लार्जेस्ट इक्वल टू num2। ओके, और जब अगर दोनों ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होंगी, दोनों वाली, तो जाहिर सी बात है ना num1 बड़ा है ना num2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा? मेरा num3 बड़ा होगा।
ठीक है ना। तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा, क्या प्रिंट कर दूँगा, दी लार्जेस्ट नंबर इज दिस। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहला नंबर मैं देता हूँ 2, दूसरा नंबर देता हूँ मैं 4, तीसरा नंबर देता हूँ मैं 6। लार्जेस्ट नंबर इज 6। अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या क्या चेक करने के लिए। अब मैं इस बार सबसे पहला वाला नंबर जो है उसको लूँगा सबसे बड़ा नंबर, बाकी सब जो नंबर होंगे को छोटा लूँगा, तभी मेरा सही आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर्स टू एंड फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। जिसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32, और उसके बाद हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/9 से। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो टेम्परेचर ले लेंगे। टेम्परेचर हमारा क्या है, जो कि जाहिर सी बात है ज़्यादातर एक फ्लोट फॉर्मेट में होता है। तो हम इनपुट लेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे उसको। इनपुट लेंगे हम इंटर टेम्परेचर। ठीक है। अब हमें एक ही प्रोग्राम में लिखना है कि वो उसको सेल्सियस, अगर वो सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में कन्वर्ट करो। आगे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट इक्वल टू इनपुट पुट एंटर यूनिट। ठीक है। यूनिट उससे एंटर करवा देंगे, अगर तो वो सी एंटर करता है। ठीक है। एंटर सी, एंटर सी फॉर सेल्सियस। ठीक है। और एफ फॉर फ़ारेनहाइट। ओके। तो यहाँ से हम उससे यूनिट भी ले लेंगे कि भाई किस यूनिट में तुमने एंटर किया है। अगर उसने यूनिट इक्वल टू सी किया, बड़ा सी कर दिया, या फिर उसने यूनिट इक्वल इक्वल टू छोटा सी, सॉरी, छोटा सी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम न्यू टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। न्यू टेम्परेचर क्या होगा, 9/5, क्योंकि अब हमने सेल्सियस में वैल्यू एंटर करी है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, 9/5। ओके। इसको ब्रैकेट में डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टेम्प से, उस टेम्प में फिर हम 32 ऐड करेंगे। ओके। और फिर ये हमने बिल्कुल स्कूल में जो फॉर्मूले थे उन्हीं को मैं बस पाइथन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है इसमें। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू न्यू टेम्परेचर। ओके। LF यूनिट इक्वल टू कैपिटल F
और यूनिट इक्वल टू एफ, मतलब उसने अगर छोटा एफ भी कर दिया तो तब हम क्या करेंगे, तब हम न्यू टेम्परेचर को बोलेंगे न्यू टेम्परेचर इक्वल टू 5/9। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना इक्वल इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाता है। ओके, अगर मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो वो असाइनमेंट का काम करता है। असाइनमेंट मतलब वो वैल्यू असाइन कर देगा उसको। ठीक है, फिर टेम्प -32, टेम्प -32। ठीक है, फिर आप प्रिंट कर दोगे, क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू न्यूटन, एल्स प्रिंट अननोन यूनिट। मतलब कि भाई अगर ना उसने सी डाला ना एफ डाला, पता नहीं कुछ और ही डाल दिया, तो उसके लिए हम ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो वो टेम्परेचर बोलेगा, मैंने कहा 37। अब वो बोलेगा क्या है ये, मैं कहूँगा सेल्सियस है ये, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। क्या, 98.6.0। ये तो वैसे बड़ी भयंकर सी वैल्यू आ गई। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम जो हमारा वैल्यू है उसको डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक राउंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, राउंड फंक्शन। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी मैंने, राउंड होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे राउंड टू। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं, तो आया हमें 37.78। ठीक है, कोई शक, कोई शक नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं। अब अगर मैं एक पैटर्न प्रिंट, अभी एक पैटर्न का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, और पैटर्न कैसा है, पैटर्न है ये। मैं पैटर्न बनेगा नहीं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता बन पाएगा पैटर्न। फिर भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इंडेंट है, टेंटेड ब्लॉक, टेंटेड ब्लॉक, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। एक्चुअली मैं एक स्टार पैटर्न बनाना चाहता हूँ, बट वो स्टार पैटर्न उस फॉर्म में आएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। करके देखते हैं। नहीं आ रहा है वो इस फॉर्मेट में। फॉर्मेट एज कोड, ये करके देखते हैं। यहाँ शायद बन जाएगा, यहाँ शायद बात बन सकती है हमारी।
हाँ ठीक है, इस प्रकार का मुझे पैटर्न प्रिंट करना है। ओके। तो ये है प्रोग्राम, मुझे इस टाइप का पैटर्न प्रिंट करना है और ये मुझे नेस्टेड लूप के थ्रू बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पता है कि मैक्सिमम मेरा यहाँ पे 4 हैं। तो मुझे जो पैटर्न अपना प्रिंट करना है वो मुझे 4 स्टार तक प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर का लूप लगाऊँगा। फॉर आई इन रेंज, और रेंज रहेगी मेरी 5 की। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव होता है। फिर क्या करूँगा मैं, फॉर आई इन रेंज, मैं अब करूँगा बहुत ही ईजी है। प्रिंट, क्या प्रिंट, स्टार इंटू इंटू आई। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 1 to 5। ओके। तो ये मेरा सब चीज़ें प्रिंट कर देगा। ओके, ये कैसा प्रिंट करेगा मेरे को, ये मुझको ऐसे प्रिंट करके देगा। अब मुझे उल्टा प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, वैसे नेस्टेड लूप बोला है इसमें, पर नेस्टेड लूप की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। नेस्टेड लूप की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, जब मैं एक पैटर्न तो ऐसे ही क्रिएट कर सकता हूँ और नेक्स्ट मुझे एक और पैटर्न करना है तो मैं वो दूसरे लूप से प्रिंट कर सकता हूँ। खैर एक तरीका ये है, पर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नेस्टेड लूप से करना है तो हमें नेस्टेड लूप वाले तरीके से ही जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज क्या करते हैं 5 के, तो उसके बाद लिख देते हैं फॉर जे इन रेंज आई। ओके, और उसमें हम कर देते हैं प्रिंट अपना स्टार और एंड इक्वल टू स्पेस, स्पेस क्या, और फिर कर देते हैं प्रिंट ये स्पेस। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हमने जी के अंदर ही कर दिया इसलिए गड़बड़ है। हाँ अब सही है। ठीक है, तो ये हमारा अपर हाफ उसने प्रिंट कर दिया। अब मुझे अगर लोअर हाफ प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन रेंज 0, मैं करूँगा हम्म, मुझे चाहिए है 3 से, राइट। पैटर्न कैसा है, 4 यहाँ तक है। ओके, 4 तक ही चाहिए मुझे। ओके, मैं इसे 5 तक करता हूँ। थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, मैंने क्वेश्चन दोबारा देखा है। पैटर्न में यहाँ पे एक और स्टार है, ऐसा पैटर्न है। ओके, तो मैंने अपर का तो प्रिंट कर दिया, अब मुझे ऊपर के 4 प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूँगा 0, -1, मतलब मुझे 5 से 0 की तरफ जाना है और मेरा स्टेप क्या है, -1 का स्टेप है।
फिर मैं वही करूँगा जैसे मैंने ऊपर किया था, फॉर चेन रेंज आई। ओके। और फिर प्रिंट करूँगा मैं स्टार एंड इक्वल टू पेस। और फिर मैं करूँगा प्रिंट ये। ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में नेस्टेड से लिखा हुआ था इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। वैसे आप देख सकते हो कि आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे भी दो लूप लगा के ही ये आंसर सॉल्व हो जाता। मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बस ये करना है और इसको उल्टा करना है। इसको करना है 5 5 2 1 5 2 0 कॉमा -1। टडा, देखो, मतलब जस्ट 4 लाइंस में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसके लिए इन्हें इतनी सारी लाइनें लिखी। तो यही स्मार्ट कोडिंग होती है कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना आपको समझ आता है कि कैसे आप अपने कोड को छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हो। ठीक है, और अब एक और प्रोग्राम करते हैं। ये है राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट प्रिंट्स प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ओके। तो इसमें प्राइम नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं जो कि 20 से छोटे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे इसमें क्लियर कट लिखा है कि 20 से छोटे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फॉर नम इन रेंज। कहाँ से रेंज जाएगा, रेंज जाएगा हमारा सीधे हम जाते हैं रेंज 2 से। ठीक है, क्योंकि 1 तो कॉम्पोजिट नंबर होता है और मुझे 20 से के अंदर सारे चाहिए। तो फॉर नम इन रेंज 0 to 20। ओके। फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज 2 कॉमा, सॉरी, फॉर आई इन रेंज 2 से तो हमने कर ही लिया है कि कि हाँ, फॉर आई इन रेंज नम। ओके, मतलब जो नंबर आएगा ना उसकी रेंज तक हम करेंगे। कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। किससे, आई से। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये जो आई की वैल्यू है ये उस नंबर तक जाएगी। कौन से नंबर तक, जो यहाँ पे लूप है, मतलब पहले लूप में फॉर आई इन रेंज 2 तक जाएगी। ठीक है, तो अगर ये हमारा आई है, ओके, हम उसे आई से डिवाइड करेंगे और फिर अगर वो इक्वल इक्वल टू, ये मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम अपने लूप को यहीं तोड़ देंगे, वो उस अगले लूप में जाएगा। और अगर वो प्राइम नंबर है तो क्या होगा,
सॉरी, मैंने यहाँ पे फॉर क्यों लगा दिया, यहाँ इफ लगाना था। इफ this else print now। क्या गलती कर दी मैंने? ज़ीरो डिवीजन एरर। ज़ीरो डिवीजन क्यों आ रहा है? ओह, यहाँ भी मैंने नम तक करा है ना, इसकी वजह से यहाँ भी टू ही आना चाहिए, तभी तो। ये क्या बता रहा है ये? सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर दिए। मैं हर बार लूप में गया हूँ ना, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। समझ आया आप लोग को? कितना गंदा तरीके से मैंने पेंट किया। इससे अच्छा मैं एक सेट बना देता हूँ। ठीक है, उस सेट में मैं प्रिंट करने की बजाय एस डॉट ऐड, क्या करना है, ऐड नाम कर लूँगा, और फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो प्रिंट एस कर दूँगा। सेट, ठीक है ना? तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए 20 तक के सेट में जो हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना। ठीक है, ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में, मतलब किसी को कुछ सूझता नहीं है तो वो यही क्वेश्चन ही पूछ देता है। स्कूल्स तक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बस वहाँ पे ये वर्ड रिकर्जन को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, पर रिकर्जन क्या होता है वो आप देख लेना कहीं से। मैं उसकी जगह यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे हम फैक्टोरियल प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फ्रेकर, उसका फैक्टोरियल, और उसको मैं एन में डालता हूँ। एन क्या होगा? जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल चाहिए। अगर एन इक्वल टू वन होगा तो भाई रिटर्न कर देना सीधे वन, कहानी वहीं ख़त्म। क्यों भाई? वन का क्या फैक्टोरियल निकालोगे तुम? एल्स रिटर्न, क्या रिटर्न करना है? एन इंटू, क्या करोगे? फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही बुला लोगे तुम।
ठीक है। और किससे करोगे तुम? n-1 से। ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र num equal to int input, enter a number. Num is 0, print 3 factorial does not exist for negative numbers. Elif num equal to 0, print factorial of 0 is 1, else में भी कोलन लगेगा, print the factorial num. यहाँ एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। हम इसमें अब यूज़ करेंगे एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग वैसे बहुत पुराना आइटम है, आजकल तो फॉर्मेट चलने लग गया है। नम में क्या रहता है, आप कोई वेरिएबल को ना अंदर कोट्स के दे सकते हो। ओके, इज क्या है, रेकर अंडरस्कोर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नम। ओके, इसको रन करता हूँ। मेरे से नंबर पूछेगा, मैंने डाला 5। हाँ जी, 120, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए। नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। हम कल फिर से आगे इसका कंटिन्यू करेंगे अपनी इंटरव्यू प्रैक्टिस, पाइथन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।